सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2.25% आबादी किसी न किसी रूप में विकलांग है। लेकिन समस्या तब बड़ी और हो जाती है जब विकलांग बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए भटकना पड़े। बसों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक अशक्त व्यक्तियों को छोटी बड़ी कई समस्याओं से रोज दो चार होना पड़े। लेकिन इन बुनियादी मुद्दों से लेकर प्रशिक्षण और पुनर्वास भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से लेकर राज्यों की भी बड़ी भूमिका है। That a large number of the states have not yet appointed full-time independent state commissioners for persons with disabilities. Through this, Ombudsman institution is an integral part of the existing Persons with Disabilities Act, and such a mechanism is also envisaged in the UNCRPD. I urge the state governments to appoint full-time independent state commissioners. बुधवार को दिल्ली में जब राष्ट्रपति ने विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार दिए तो एक बार फिर से 1995 के विकलांगता कानून के बदले नए प्रस्तावित कानून की चर्चा हुई, जिसमें बेहतर रोजगार के अवसरों की बात कही गई है। लेकिन मुद्दा मौजूदा प्रावधानों के लागू करने से भी जुड़ा है। During the last 2 years, a sum of ₹85 crores was released to various state governments and other bodies for making their premises, buildings accessible to persons with disabilities. अभी सिर्फ 34% विकलांग ही ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह का रोजगार उपलब्ध है। यहाँ पे शिक्षा और सामाजिक जागरूकता एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अपाहिज है उस दृष्टि से मत देखो कि उनको ऐसा नहीं लगना है कि कोई मेरे ऊपर उपकार करता है, ऐसा नहीं होना मांगते। उनको मदद चाहिए, मगर मदद ऐसा अच्छे तरीके से करना मांगते हैं। विकलांगता के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1969 से ही राष्ट्रीय पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को दे रही है। इस बार भी 13 श्रेणियों में 48 पुरस्कार दिए गए। एक बड़ी समस्या के तौर पर यह भी सामने आता है कि विकलांगों की एक बड़ी संख्या गांव में रहती है, जहां पहले ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में अब निगाहें संसद की तरफ भी हैं, जहां विकलांगों को लेकर नया कानून पास करने की जद्दोजहद चल रही है। कैमरामैन बंसीलाल डोगरा के साथ मैं ओम प्रकाश दास, नई दिल्ली से।